पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान भी हमला कर रहा है, यानी पाकिस्तान ट्रंप के चक्कर में फंस गया है। शनिवार देर रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर जबरदस्त हमला बोल दिया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 5 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की खबर है। अफगान फौज ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। कुल रात के तकरीबन 1 से 2 बजे का टाइम था वहां पे, और सुबह तक वो लड़ाई चली। अभी भी हालात काफी ज्यादा खराब है उस साइड, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक ही न्यूज बार बार आ रही है, हम दोबारा अफगानिस्तान पे हमला करेंगे। टीटीपी जो है वो तो कई सालों से अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, कि नई बात है कोई कि कल ही पहली बार अटैक करा था उन्होंने, वो तो दसियों बार। और कुछ समय पहले तो इतना बुरा हाल था कि पाकिस्तान के जिले पे कब्जा हुआ करता था टीटीपी का। ये आप देखिए, टीटीपी का आत्मघाती हमला और पाकिस्तान दहल उठाए, ये ताजा जानकारी हमारे पास आ रही है दर्शकों। भाई साहब, लोग कहते थे लिटरली मरगला हिल्स तक पहुंच गए थे वो लोग, ओवरलुकिंग इस्लामाबाद। लेकिन इतना ही नहीं है, अब पूरी तरह से अफगान के लड़ाके देख रहे हैं आप, यानी पाकिस्तान को घेर लिया है। पाकिस्तान की एक गलती उसका खात्मा करवा देगी। क्योंकि ये इनको जो सामना करना पड़ रहा है पीटीटी का वहां पर पाकिस्तान के अंदर, वो ये समझते हैं कि भाई ये डायरेक्टली अफगानिस्तान है, भाई अफगानिस्तान पे जो है हमला करके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अफगानिस्तान का यह हमला पाकिस्तान की उस एयर स्ट्राइक का जवाब है जो पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में किया था। पाकिस्तानी सेना की टीटीपी चीफ नूर वली महसूद को टारगेट करके यह हमला किया था, लेकिन वो इस हमले में बच गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन गए। तो पाकिस्तान दूसरे बाप की तलाश में पहुंचता है वॉशिंगटन डीसी, और वहां पे ट्रंप के साथ खाना वाना खाते हैं, ये लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, ट्रंप को रेयर अर्थ दिखाते हैं। हम आपकी बात मानते हैं, आपको मालिक मानते हैं, आप आइए। ट्रंप खुश हो गया क्योंकि ट्रंप को ऐसी चापलूसी बहुत पसंद है। जितने भी थे सब फेलियर थे सर, ये तो कोई भी नहीं थे, बकवास थे। आप हैं मालिक, आप हैं बस। लेकिन ये इनकी गलत फहमी है। अब ये बलोच को इंडिया का बताते हैं, वहां पे पीटीटी को अफगानिस्तान का बताते हैं, और कल को सिंधियों को पता नहीं ईरान का बता देंगे या किसी और देश का बता देंगे। इनके कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वहां की आवाम इनके सरकार गवर्नमेंट आर्मी से जो चाहती है, वो जो है वो सारी प्रॉब्लम इनकी नहीं है, बस वो सारे ट्रेन हुए एजेंट है। जो अभी आपने देखा कि लाहौर के अंदर इस टाइम आई थिंक तहरीक लब्बैक है या कौन है, वो लोग निकले हुए, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से जो है फायर मार रहे हैं, स्टेट फायर मार रहे हैं। 12 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और 6 सैनिकों के जिंदा पकड़े जाने की खबर है। हमले में कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है और अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी हथियार भी जब्त किए। अमेरिकन चलेगा, वो खाली पड़ा है वहां पे, तालिबान के कुछ लोग हैं। अमेरिका ने बोला कि हमें वो बेस चाहिए। अमेरिका क्यों बेस चाहिए वहां पे? अमेरिका को इसलिए बेस चाहिए क्योंकि बगल में चाइना है और चाइना के न्यूक्लियर एसेट्स वहां पे हैं। चाइना के न्यूक्लियर एसेट्स वहां पे क्यों हैं? क्योंकि इंडिया ज्यादा दूर नहीं है। मरियम की सत्ता बचाने के लिए लाहौर की सड़कें खून से लाल हो गई। गाजा पर हीरो बनने के चक्कर में ऐसी गलती कर बैठे मुनीर शहबाज कि पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। ये देखें जी, रेंजर्स ने रात को पहले दहशत। पाकिस्तानी अब शहबाज मुनीर को इजरायली एजेंट बताने लगे, तो मुनीर कुर्सी बचाने के लिए काबुल पर बम बरसा रहा है। लेकिन टीटीपी ने भी ऐसा बदला लिया कि मुनीर की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले चाहते क्या है? राइट, ये पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं, इनका जो संविधान है तो इंसान ने लिखा है, और इंसान का लिखा जो आईन है, जो संविधान है, उसकी अल्लाह के सामने क्या औकात है? सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की होती है। इंसान क्या चीज है? तो कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तानी जो हैं ये सच्चे मुसलमान नहीं है, उनको मुसलमान हम बनाएंगे। दोस्तों, टीटीपी का तरीका मुसलमान बनाने का ये बड़ा दर्दनाक किस्म का तरीका है, और पाकिस्तानी चाहते नहीं कि टीटीपी वाला इस्लाम सीखे। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाए। प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? प्रोटेक्शन तब मिलेगा, नोट तब आएंगे जब आप अमेरिकन को बोलेंगे कि साहब एक काम करिए, पसनी में आ जाइए और यहां पे एक पोर्ट बना लीजिए आप। नहीं, अटैक से पहले टीटीपी के लड़ाके बाकायदा लाइव होके बता रहे हैं कि ये हमला हमने किया है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनिए जरा कैसे ये लड़ाके सीधे धमका रहे हैं।
ما لا برتاي ولا لا الحمد لله شب سكون شب आराम बांधे الحمد لله वशफ नवार फारूक ट्रंप के चक्कर में इस समय पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हो गए। कैसे पाकिस्तान घिर गया है, पाकिस्तान के हालात कैसे, आइए जरा आपको बताता हूं। ट्रंप के नोबल का सपना टूटते ही पाकिस्तान में कहर टूट पड़ा है। मुनीर और शहबाज एक साथ 4 खतरों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। एक तरफ टीटीपी ने काबुल पर हमले का बदला लेकर दहला दिया है। डेरा इस्माइल में टीटीपी ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है और इस हमले में करीब 50 पुलिस वालों के मारे जाने की खबर है। अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों के दोनों हार्डकोर देवबंदी हैं, इसलिए अफगान तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो देवबंद जा रहा है। और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक जो गृह युद्ध शुरू कर चुका है। पंजाब प्रांत में लब्बैक गुट के हजारों लोग सड़कों पर आ गए हैं और पंजाब में असीम मुनीर ने नागरिकों के खिलाफ सेना को उतार दिया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की आर्मी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में आज ये जितने मसले मसाइल बने हैं, ये जितनी मारदार पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ये तो पाकिस्तान के लोगों को भी पता है, क्योंकि इमरान खान को जेल में डालना कोई मामूली बात थोड़ी थी। यूएसए के कहने पर, दूसरे देशों के कहने पर उन्होंने इमरान खान को जेल में डाल दिया। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इमरान खान के अफगानिस्तान तालिबान या अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट के साथ रिश्ते थोड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको उठा के जेल में डाल दिया, उनके लोगों को जेलों में डाला, घसीटा, भगोड़े बनाया, उनको भागे वो देशों से, इलीगल तरीके से यूरोप भागे, कोई कहां भागे। लेकिन हकीकत यह है कि ये सारे प्रॉब्लम के पीछे पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है। वो भी है, लेकिन उसमें ट्रंप को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कहते हैं गलती खुद करो, जिम्मेदार किसी और को बना लो। सबसे पहले जो वहाँ पे गड़बड़ हो रही है वो वहाँ की सेना की जो अत्याचार वाली नीति है उसके द्वारा, क्योंकि वो बातचीत करने को तैयार नहीं है, लोगों की मुश्किलात को सुनने को तैयार नहीं है। दमनकारी नीति चल रही है, घरों से उठा लो, मार दो, शेलिंग कर दो, बम्बार्डमेंट कर दो, हेलीकॉप्टर से बम गिरा दो, जहाज से बम गिरा दो, लोगों को गायब कर दो, घरों को जमीन से मिला दो। ये सब काम हो रहे हैं तो फिर विद्रोह तो होगा ही। पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है नूर वली। मुल्ला फजलुल्लाह की मौत के बाद उसने संगठन की कमान संभाली है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। शनिवार देर रात नरसंहार और कुन्नार प्रांतों में डूरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले किए। उनकी सेना ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। साथ ही कुनार और हेलमंद प्रांतों में एक एक पाकिस्तानी चौकी को बर्बाद कर दिया गया है। इसको सिर्फ इतना नहीं है, कैसे मरियम वहां पर लोगों का खून बहा रही है, पाकिस्तान में कत्लेआम हो रहा है। दिखाता हूं आपको, देखिए लाहौर में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना सीधे बंदूक से गोली चला रही है, गोली मार रही है। सुनिए जरा लोगों का क्या दावा है। ये देखें जी, ये तो सबसे आगे चलता हुआ आ रहा है, इसने बंदूक पकड़ी और स्ट्रेट फायर करता जा रहा है। ये देखें जी, ये इंसानी खून जा रहा है, ये इंसानी खून है। ये हमारे अभी कारकुन को अभी से इसकी गोली लगी है। G3 पकड़ी हुई है इसने, G3 जो आर्मी के पास होती है, ये वो गन है, G3 गन पकड़ी हुई है उसने, और वो लगातार स्ट्रेट फायर कर रही है। रेंजर्स ने रात को, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखिए, लाहौर में प्रदर्शनकारियों को दावा किया जा रहा है कि सीधे गोली मारी जा रही है और मरियम और मुनीर प्रदर्शनकारियों का खून बहा रहे हैं, लेकिन टीटीपी के लड़ाके और टीएलपी रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये बदतरीन